Hello student, welcome to the next video and today we will be study the supplementary reader of your English. The first lesson of the supplementary reader, the inventor who kept his promise. इसका पाठ का क्या अर्थ हो जाएगा गाइस? द इन्वेंटर आविष्कारक हु जो केप्ट हिज प्रॉमिस अपना वादा पूरा किया या अपना वचन निभाया। और ये लेसन जो है थॉमस अल्वा एडिसन की बायोग्राफी है और उन्होंने स्वयं लिखा है इसको। ठीक है गाइस, विदाउट लॉसिंग ए मोमेंट, बिना समय को जाहिर किए हुए हम लोग मेन टेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, वी आर जस्ट लुक एट फ्रॉम द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। तो व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात में पढ़ना चाहते हैं तो यू सिंपली प्रेस ए स्विच, आप आसानी से एक बटन को दबाते हैं एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और एक विद्युत बल्ब आपको प्रकाश देता है। ठीक है, देने लगता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? हु इन्वेंटेड, कौन आविष्कार किया? द इलेक्ट्रिक लैम्प, विद्युत बल्ब का। तो क्या आप जानते हैं विद्युत लैम्प का आविष्कार किसने किया? ही वॉज एन अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे या अमेरिका के नागरिक थे। ठीक है, नेम्ड, उनका क्या नाम था? थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन नाम था। ठीक है, इवन इन हिज चाइल्डहुड, यहाँ तक कि अपने बचपन में भी एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, ठीक है, प्रयोग करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, वो शौकीन थे। फॉन्ड ऑफ मतलब क्या होता है गाइस? शौकीन होना। ठीक है, तो वो शौकीन थे। आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का, तो वो प्रश्न पूछने के शौकीन थे। ठीक है, एंड और ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो संतुष्ट कभी नहीं संतुष्ट होते थे। टिल, जब तक ही गॉट द राइट आंसर, उन्हें सही उत्तर न मिल जाए। ठीक है, जब तक उन्हें सही उत्तर मिल नहीं जाता तब तक वो संतुष्ट नहीं होते थे, यानी वो सही उत्तर पा कर के ही संतुष्ट होते थे। ठीक है, तो देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, ठीक है, उनके बचपन को लेकर के ढेर सारी यहाँ पे कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पे उनमें से कुछ दिया जा रहा है। ओके गाइस, लेट अस वी एंजॉय द सम स्टोरी ऑफ द चाइल्डहुड ऑफ एडिसन। एडिसन की कुछ बचपन की कहानियों के बारे में पढ़ते हैं और उससे स्वयं से बचपन से जुड़े हुए कुछ बातें याद करते हैं एंड इन्जॉय। ओके, दिस इज़ द वेरी फनी, फुल ऑफ इन्जॉय, ठीक है, से भरा हुआ है। वन डे, एक दिन, व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, जब जो है नवयुवक एडिसन विद्यालय में थे। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रेन टू स्टोरी, अध्यापिका जो है यहाँ पे फीमेल टीचर होती हैं, आपको आगे पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ पे मैडम हो यहाँ पे लगा तब पता चला अध्यापिका थी। तो ठीक है, तो अध्यापिका जो है बच्चों को एक कहानी बता रही थी अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में, चिड़ियों के बारे में कहानी बता रही थी। ही गॉट अप, वह जो है उठा। कौन उठा? एडिसन, एडिसन गॉट अप, एडिसन खड़ा हुआ एंड आस्क्ड द टीचर इट, और अध्यापक से पूछा, मैडम, ठीक है, महोदया, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, आप बताइए कि वाई कांट मैन फ्लाई, क्यों मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? लाइक ए बर्ड, एक पक्षी की तरह, एक पक्षी की तरह मनुष्य क्यों नहीं उड़ सकता? तो मैडम ने रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने रिप्लाई दिया, तो अध्यापिका ने उत्तर दिया, बिकॉज, क्योंकि मैन हैज़ नो विंग्स, मनुष्य के पास पंख नहीं होते, इसीलिए वो नहीं उड़ सकता। द यंग बॉय, ठीक है, दो, क्या है गाइस ये, थॉट, सॉरी, द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट, उसके बाद जो एडिसन थे उस नौजवान लड़के ने थोड़े समय तक छोड़ा, कुछ क्षण तक सोचा, थॉट ए मोमेंट, कुछ क्षण तक सोचा, एंड आस्क हर अगेन, और उनसे फिर से पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, उसने पूछा लेकिन पतंगों के पास तो पंख नहीं होती हैं, स्टिल, फिर भी, ठीक है, स्टिल मतलब फिर भी या तो भी होता है गाइस, लिख लीजिएगा। ठीक है, वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, फिर भी उन्हें हम आकाश में उड़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। अब क्या होता है, ऑल द अदर बॉयज़, जो दूसरे सभी बच्चे थे, लाफ्ड, ठीक है, वो हंस दिए। एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। ठीक है, सी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वाज स्टूपिड, लड़का मूर्ख, ठीक है, लड़का मूर्ख, एंड नाटी है, लड़का मूर्ख और
शरारती था, ठीक है। एंड सी आस्क हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और उन्होंने मुझे सी उसने उसने किसने, अध्यापिका ने हिज पेरेंट्स उनके उसके माता पिता, एडिसन के माता पिता से कहा उसे स्कूल से ले जाने के लिए, स्कूल से बाहर ले जाने के लिए। टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर ले जाने के लिए उसके माता पिता को बोल दिया। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, और उसके जो माता पिता थे उससे घर पर ले गए। बट लेकिन दे न्यू, वे जानते थे, दैट की ही वॉज नॉट स्टूपिड बॉय, वह जो है मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 ईयर ओल्ड, ठीक है। और एडिसन मात्र जो है 8 साल का था व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटी, ठीक है गाइस। आगे देखिए, यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर्स हिज बेस्ट टीचर। अब इधर क्या होता है, उस छोटे से एडिसन ने अपने माँ के अंदर ही एक अच्छा टीचर पा लिया, ठीक है। फाउंड इन हिज मदर, ठीक है, अपने माँ में ही बेस्ट टीचर, एक अच्छा अध्यापक पा लिया। उसके बाद क्या हुआ, सी वाज पेशेंस एनफ, और वो काफ़ी धैर्यवान थी, टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, और उसके सारे प्रश्नों के जवाब देती, ठीक है। और सी वाज पेशेंस एनफ टू, और वो काफ़ी मतलब धैर्यपूर्वक, कर सकते हैं काफ़ी धैर्यपूर्वक उसके सभी प्रश्नों का जवाब देती। एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी सहायता और निर्देशन से, ठीक है, यानी कि उसकी माँ की सहायता और मार्गदर्शन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छा प्रगति किया, यानी उसके उसके अंदर अच्छा सुधार आया। एंड ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, और जो एडिसन था, ही कौन है यहाँ, एडिसन, एडिसन जो है यूज टू मतलब यहाँ पे होता है गाइस, जो प्रायः चीज़ें आप किया करते हैं इसी तरह से होता है। अगर यूज टू का प्रयोग होगा यानी किया करते थे, यानी कि जैसे इसमें है ऑब्जर्व, यानी देखा करते थे, निरीक्षण किया करते थे। अब इसे पढ़ा करते थे, यूज टू रीड, पढ़ा करते थे। अब ऐसे वहाँ पे जाया करते थे, यूज टू को जाया करते, तो इस तरह से अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जो आप प्राय करते थे और किया करते थे, ठीक है। तो ही यूज टू ऑब्जर्व वो थिंग्स, वो चीज़ों को देखा करता था, वेरी क्लोजली, बहुत नज़दीक से, बहुत ध्यान से, यानी वह चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा करता था, या देखा देखा किया करता था, ठीक है। एंड और डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और ढेर सारे, लॉट्स ऑफ, ढेर सारे प्रयोग करता, ठीक है। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वेयर सीली, और कुछ, और उसके प्रयोगों में कुछ वरसीली, मूर्खतापूर्ण होते थे, यानी उसके जो वो चीज़ प्रयोग करता था उसमें से कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे। बट लेकिन ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे ढेर सारी चीज़ें सीखता था। ओके गाइस, आगे देखिए, वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या हुआ, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जो है नीचे उतरी, फ्लू डाउन, उड़ करके नीचे आई। पिक्ड अप फ्यू वार्म्स, और कुछ कीड़ों को उठाई, ठीक है। पिक्ड अप मीन्स उठाना होता है गाइस, पिक्ड अप मीन्स उठाना। फ्यू वार्म्स, कुछ कीड़ों को, इंसेक्ट होता है, इन इट्स बीक, चोच में, ठीक है, अपने चोच में कुछ कीड़ों को उठाई, एंड फ्लू अवे, और वापस उड़ गई। दिस गैव यंग एडिसन आइडिया, और इस क्रियाकलाप ने, कि उसका ऊपर से उड़ कर नीचे आना, फिर कीड़ों को चोच में लेकर उड़ जाना, इससे जो है एडिसन को एक विचार मिला, ठीक है। छोटे नन्हे एडिसन को एक विचार आया, क्या यार, द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, बर्ड जो है उड़ सकती हैं या उड़ने में सक्षम हो पाती हैं, ठीक है, या फिर चिड़िया उड़ पाती हैं, बिकॉज, क्योंकि इट इट्स वार्म, यह कीड़े खाती हैं, ठीक है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ सकता है, इफ़ ही इट्स वार्म, यदि वह कीड़े खाए। तो उसने क्या किया, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन ही मन में ऐसा विचार बना लिया और कहा भी, ठीक है। तो ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन द समवन, और किसी, वो क्या कहा, ही वांटेड टू, वो चाहता था, टू ट्राई, प्रयास करना, द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, ऑन द समवन, किसी पर वो जो है यह प्रयोग करके वह प्रयास करना चाहता था, ठीक है। तो ही काट होल्ड ऑफ फ्यू आर्म्स, वह कुछ जो है पकड़ लाया, कुछ कीड़ों को पकड़ लाया। बीट देम इनटू द पल्प, और उसे पीट पीट के जो है एक गूदा सा बना दिया, समझ रहे हैं ना, चटनी बना दिया उसका। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और उसमें पानी मिला दिया। उसके बाद ही टू, ठीक है, ही टुक द मिक्सचर, यहाँ पे गाइस देखेंगे,
यहाँ पे गाइस देखेंगे ये थोड़ा सा पलट गया है, अब इसको हम सीधा करते हैं। ठीक है गाइस, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक स्विच दब गया था, तो इसको सीधा कर लेते हैं हम। या हम लोग यहाँ पे थे, आप लोग देख लीजिए। तो ही कॉट, या यहाँ पे तो ही टुक मिक्सर टू ए सर्वेंट गर्ल, और वह जो है उस मिश्रण को नौकरानी के लड़की के पास ले गया। सेड हर, और उससे कहा, क्या कहा, दिस इज़ द वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत या अजीब सा, ठीक है, आश्चर्यजनक वाला मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तुम पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कमान, आओ, ड्रिंक इट एंड सी, आओ इसे पियो और देखो। तो गाइस दिस इज़ द स्टोरी एंड वी विल कंप्लीट इट, ठीक है। और टुडे फॉर इनफ, देन थैंक यू टू वॉच।